Do you know where your old problems came from? They came from having a low testosterone. And testosterone की कमती होना कमी होना बहुत आम बात है आजकल इस जनरेशन में। हर 10 में से 4 बंदा का टेस्टोस्टेरोन 200 से भी कम होगा। तो ये चीज का वजह से बहुत मेंटल हेल्थ इशू आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, इनसिक्योरिटी आता है, एवरीथिंग थिंग। तो आज का टॉपिक है एवरीडे थिंग्स डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन। सो हमारा पहला पॉइंट है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो है बैड मेंटल हेल्थ। भाई तुम जरा सोचो, तुम्हारा दिमाग बहुत अजीब से चलता है भाई। कुछ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है भाई, डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, लड़की ने छोड़ दिया, सो तुम गम में बिताते हो समय को। कोई तुम्हें टीचर ने कुछ गाली दे दिया, कोई दोस्त ने कुछ बोल दिया, ईगो के अंदर लग गया तुम्हारा, तुम उस चीज को दिन भर सोचते हो, दुख करते हो। फिर किसी को तुम कुछ बात करते हो एंड उसने कुछ बोल दिया, तुमने भी गुस्से में से बोल दिया, लास्ट में तुम कुछ सॉरी बोलते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल्ट था। तो ये सब का बस टेस्टोस्टेरोन वीक होता है भाई, बहुत लो होता है, बिकॉज तुम्हारा मेंटल काम नहीं कर रहा है। तुम कुछ प्रोडक्टिव करने वाले होते हो, वहां में तुम ओवर थिंकिंग करके रह जाते हो। एंड ओवर थिंकिंग इज द बेस्ट वेपन टू डिस्ट्रॉय द टेस्टोस्टेरोन। हाँ भाई, तूने सही सुना, ओवर थिंकिंग बहुत चूतिया चीज है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था लास्ट टाइम, तब भाई मैंने बहुत दिन तक ओवर थिंकिंग किया था। ऑनेस्ट बता रहा, बहुत दिन तक ओवर थिंकिंग करता। एंड जो प्रिंस का ग्रुप था, उसे भी मैं टेक्स्ट करता हूँ, उसे मैं परेशान करता हूँ कि भाई क्या करो क्या नहीं करो। एंड उसने मुझे बहुत समझाया क्या ये करना है। ही इज अ गाइड फॉर मी, वो गाइड टाइप से था। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो ओवर थिंकिंग बहुत चूतिया चीज है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत गंदा से खराब कर देगा। एंड तुम अगर मस्टरबेशन कर रहे हो एंड उसके बाद रिग्रेट करते हो, वो भी तुम्हारा मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। तो इफ यू वांट टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, तो तुम्हें मेंटल हेल्थ ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो कि तुम मेडिटेशन कर सकते हो। ऑनेस्ट ओपिनियन बोलूंगा कि आज की जनरेशन के लोगों को मेडिसिन चूतिया वाला लगता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, मुझे पहले लगता था। मैं सोचता भाई क्या मतलब है भाई, मैं तो रिसेंट हूँ। जब मैंने एक जगह पर बैठा, शांति से बैठा, तब भाई मेरा मेंटल है, जब तुम 1 मिनट तक ऐसे शांति से बैठ के इनहेल एक्सहेल का प्रैक्टिस करते रहो भाई, जब तुम वापस आंख खोलते हो 1 मिनट के बाद, तुम्हें बहुत कुछ फ्री लगता है। नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो? गो आउट फ्रॉम योर रूम। तुम जाके बाहर में वॉक करो, नेचर के साथ एंगेज हो एंड मजे करो। इन द सेंस कि एंगेज हो, मजे करो, वही है। एंगेज हो, कहीं वॉक करो, रनिंग पे जाओ। तो तुम मेंटल हेल्थ, अपने फिजिक को बेहतर बना के कर सकते हो। हर चीज को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ठीक होगा। तुम अपने लाइफ को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ठीक होगा। तो मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द थिंग दैट डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन। सो हमारा पॉइंट नंबर 2 है गो आउट फ्रॉम योर रूम। देखो भाई, मोस्ट ऑफ द गाइस आज के क्या होते हैं भाई, अपने बिस्तर में पाले रहते हैं, निकलते नहीं है। जस्ट लाइक देखो, कोने में, मेरे साइड में मेरा बेड है एंड मैं भी सो भी सकता था, पर मैं सो नहीं रहा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एंड तुम बोल के देखो अभी कितना बज रहा होगा भाई। इट ऑलमोस्ट 12 to 1 o'clock इतना बज चुका है। एंड मैं काम कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द गाइस क्या करते हैं कि भाई सोते रहते हैं, मस्टरबेशन करते हैं। अब खैर छोड़ो, ये तो रात है भाई, दिन में भी वो वही करते हैं, दूसरों से गंदी गंदी बातें करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, मस्टरबेशन करते हैं, फोन देखते हैं। कोई घर में बड़े बुजुर्ग आ जाए, कोई अंकल आ जाए भाई, वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्यों जाऊँ, मेरा रूम है, मेरा घर है। भाई वो कौन है भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। एटीट्यूड दिखाते हैं भाई, दूसरों से बात करनी नहीं आती है, रूम में पड़े रहते हैं, कोई आ जाए तो उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, तुम रूम में बैठे हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत भी वीक होता है। बिकॉज देखो, तुम रूम से बाहर निकलोगे, सन एक्सपोजर पे जाओगे, सन के सामने खड़े रहोगे, तो विटामिन डी मिलेंगे एंड दैट्स अ बूस्ट, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। हाँ, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि मेरे पहले वाले वीडियो में बोला था कि 5 से 10 के बीच में जाओ तुम सनलाइट के अंदर। बट देखो, मैं अरुणाचल से हूँ, तुम कोई अलग अलग स्टेट से हो सकते हो। मेरे इधर सुबह 4 बजे सूरज निकल जाता है, सुबह हो चुका है भाई। सुबह 4 बजे लोग निकलते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग पे जाते हैं लोग। बट तुम्हारे वहां कोई कोई के वहां 6, 7, 8 बजे को सुबह होता है भाई, एंड तब सनलाइट निकलता है। तो तुम अपने मुताबिक से, तुम्हारे जब शहर में धूप निकल रहा हो, जस्ट अभी निकला है भाई, तब जाओ, सुबह का धूप लो, दिन का नहीं। तो सनलाइट तुम्हें लेना है। इनफैक्ट कि तुम मस्टरबेशन करने से अच्छा भाई सनलाइट में जाओ। मस्टरबेशन, इट मीन्स कि मस्टरबेशन एक कक है भाई। तुम पोर्न देखते हो जहां 2 लोग कर रहे होते हैं, बट तुम वो उसके साथ करना चाहते हो, तो भाई वो ककी तो हुआ ना भाई। तो मसलवेशन करके छोड़ दो वो चीज को एंड धूप में जाओ, दूसरे दूसरे लोगों से मिलो। बिकॉज तुम अभी क्या हुआ है, तुम एक एमएस गए, बट इन फ्यूचर क्या तुम ऐसे रहोगे? नहीं भाई, तुम एक पिता बनने वाले हो भाई। क्या मतलब है, तुम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है भाई, कुछ बात करने नहीं आती है भाई, इसलिए बाहर जाओ, दूसरे लोग से बात करो भाई। मैं जा रहा था भाई,
मैं जाता था पहले सुबह के 5-4 बजे, एंड जाता था, मुझे कोई लड़की दिखाई मिली, मुझे पसंद आई, मैं उससे जाके अप्रोच करता था। कोई अंकल दिखाई मिला, वर्कआउट कर रहा था, मैं अंकल को बात करता था, अंकल कैसे करो ऐसे ऐसे, अंकल मुझे बहुत सारी चीजें बताती, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहा है। उसका नेचर में एंगेज करो, जैसे लाइक कि वी आर प्रिंस का हम लोग गए थे भाई, कहाँ पहाड़ गए थे हमें पता नहीं भाई, झरना गए थे, वहां रोस्टिंग किया हमने, कुछ खाना पकाया, नेचर में एंगेज हुआ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। Do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in. देखो पुराने जमाने लोग, तुम्हारे एंसेस्टर्स के समय, भाई अभी ये क्या है, व्हाट इज दिस, दैट्स अ वॉर राइट। एंड भाई पहले समय में लोग बम्बू के भाई, मिट्टी के भाई गच्ची में रहते थे, एंड दे नोस एवरीथिंग अबाउट नेचर, उन्हें नेचर के बारे में सब पता है। एक छोटा सांप है तो भाई वो छोटा सांप काटता नहीं है, काटने से ये होता है, वो सब पता है। बट अभी एक छोटा चिपकली दिखाई मिले लोगों को, ऊपर आके बैठ जाए भाई, ये मरने वाला हूँ भाई, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे चिल्लाना शुरू करते हैं। तो नेचर में एंगेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज एवरीथिंग केम फ्रॉम नेचर। भाई तुम भी नेचर से आए हो, हाँ तुम्हारा पिता भी नेचर से आए हैं, बिकॉज देयर समथिंग ना, जो नेचर ने किसी को बनाया तो उसने तुमको बनाया, उसने तुमको बनाया, दैट्स इट्स रियल वैसा है ना भाई। Loses someone dear, the winner takes it all. वो सेम है, नेचर ने सब चीज को बनाया। तो नेचर में जाओ, अपने रूम से बाहर जाओ, विटामिन डी लो अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। एंड अगर तुम रूम में बैठ रहे हो ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत नीचे गिरेगा भाई, एंड मुझसे भी नीचे कम होगा भाई। धूप या टेस्टोस्टेरोन में आराम से धूप में जाओ, सनलाइट लो, एंड रूम से बाहर हो। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है बैड डाइट। तो बैड डाइट क्या है भाई, तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, फ्रेंच फ्राइज, आलू चॉप, अंडा चॉप, बर्गर, पिज्जा, एनीथिंग जो तेल में पका हुआ होता है। एंड गुड डाइट क्या है जो तुम्हें ये साइड में दिखाई दे रहा है, जैसे तुम देख सकते हो, अंडे है, चिकन है, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स है, एनीथिंग जो भी है भाई। तो देखो बैड डाइट तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मैंने, तुम एक इंसान हो जो अच्छे से मीट खाता है, मीट कंज्यूम करता है। मैं, देखो मैं पहले बता दूं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, आई एम ए नॉन वेज। और ये मतलब भी नहीं है कि मैं सिर्फ नॉन वेज ही खाता हूँ भाई, आई एम फ्रॉम अरुणाचल, या नॉन वेज भी खाता हूँ भाई। हम लोग तो लाई पत्ता बोलते हैं, वो खाते हैं, पत्ता बोलते हैं, वो खाते हैं भाई। हम लोग उसको एक बॉयल बना के खाते हैं भाई। तो ये नहीं बोलूंगा कि मैं प्योर वो क्या था वही हो, मैं दोनों चीज कंज्यूम करता हूँ। एंड तुम अगर नहीं करते हो तो कोई फोर्स नहीं है, तुम नहीं कर रहे हो तो, बट कर रहे हो तो भाई मीट इंक्लूड करो अपनी डाइट में। उसके बाद तुम चाहो एग एग इंक्लूड कर सकते हो, मीट एग, तुम दूध पियो, हनी भी खाओ, एंड एनीथिंग तुम जो भी कर सकते हो अपना डाइट को मेंटेन करने के लिए करो। बिकॉज तुम अगर डाइट को मेंटेन करोगे ना, तो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तुम्हें क्या लगता है, तो वी हैव ए टाइम राइट हमारे नीचे, एंड वो पेट के अंदर सामान जाता है, वहां से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। अगर तुम अच्छा चीज खाओगे, अच्छा प्रोटीन जहां में तेल मसाला इतना नहीं है वो खाओगे, वो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स भेजेगा, तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और अगर तुम गंदा चीज खा रहे हो भाई, तुम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो वो भाई तुम टॉयलेट जाओगे भाई, तुम्हारे पूप भी गंदे से निकलेगी। तो वहां भी तुम पता चल सकते हो तुम्हें कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। एंड अगर तुम नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन हो, आई मीन सॉरी, तुम अगर वेजिटेरियन हो, तो भाई तुम पनीर खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो, हनी भी खा सकते हो। तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम कर सकते हो। सो हमारा पॉइंट नंबर 4 है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो है प्रोकास्टिनेशन। देखो एक समय था मेरा प्रेस क्लब का, जब हम दो बंदे कुछ करेंगे, मैं हम कुछ करेंगे, एंड भी हम कुछ करेंगे। एंड वो बात शायद हमने 1 साल पहले बोले थे, एंड हमने उसके 3 महीने तक कुछ नहीं किया, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं किया। हाँ उधर तब बोर्ड्स भी चल रहा था हमारे, तो तुम वो एक्सेप्शन नहीं किया, हमारे बोर्ड्स बोर्ड में पढ़ रहे थे, बहुत पढ़े हमने, बट हमने कुछ नहीं किया। आफ्टर डेथ हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, देख सकते हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं। बट प्रोक्रास्टिनेशन इज मीन्स कि तुम कुछ करोगे बोलते हो, बट कुछ करते नहीं हो। जस्ट लाइक तुमने, तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें कुछ काम दिया, हाँ मम्मी करता हूँ, बट तुम वो जिसको नहीं की, तुम नहीं किए वो जिसको, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन। जो तुम टाल देते हो, हाँ बाद में करूंगा, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन। एंड प्रोक्रास्टिनेशन इज अ सिट थिंग। क्या मतलब है भाई, तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें कुछ अचीव करना है, बट कल करूंगा भाई, आज बोरिंग लग रहा है, आज स्क्रॉल करता हूँ, कल करूंगा भाई, आज फोन देखता हूँ, कल करूंगा भाई, आज मस्टरबेशन करता हूँ।
कल देख लो भाई, आज की लड़की को बात करता रात के 2 बजे तक। हाँ बाबू, तुम लोग को क्या करते हो, तुम लोग बाबू सोना करते होगे, तो तुम बोलोगे बेबी आज हम 3 बजे तक बात करते हैं। तुम्हारी लड़की बोलेगी हाँ बाबू ठीक है, हम लोग 3 बजे तक बात करेंगे। सिट, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, अपने काम पे ध्यान नहीं देते हो, एंड बस प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। जैसे इमेजिन तुमने सोचा कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर अकाउंट खोलोगे एंड कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे। तुमने सोचा कि आज मैंने सब कुछ कर दिया, अकाउंट को मैंने कल से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बट वो वीडियो आई नहीं, बिल्कुल आई नहीं। तुम कल करोगे, आज भी रहा कल करूंगा, आज भी रहा कल करूंगा, and तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन किया। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तुम्हारे दिमाग में मैसेज पहुंचता है कि रिग्रेट का, कि तुम रिग्रेट हो, तुम गिल्ट से भरे हो कि तुम्हें करना था और तुमने नहीं किया। एंड जब तुम ऐसे सोचते हो तो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है। देखो मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, तो वो करता हुआ केमिकल जो तुम्हारे माइंड को इफेक्ट करता है एंड तुम्हारे टेंशन को लो कराता है। मैंने रिसर्च में भी देखी थी थोड़ी। तो तुम प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल छोड़ दो। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने का बेस्ट उपाय क्या है? जस्ट डू इट नाउ। तुमने सोचा कि मैं कल से पढ़ूंगा, जस्ट डू इट नाउ। मैंने भी सोचा था भाई, रिकॉर्ड भाई, आज मैंने बहुत काम कर लिया, बदन बहुत दर्द कर रहा है, मैं कल रिकॉर्ड करूंगा। बट जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, मैं निकला, मैं चेयर लिया, फोन सामने रखा, 12:30 1 बज चुका है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर दिया। तो तुम्हें भी ऐसे बीट करना है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तब बूस्ट बनेगा। इसलिए पोस्ट प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, छोड़ दो उसे। सो और लास्ट चीज है पोर्न। हाँ, तुम्हारे वही बहुत खुश नसीब, बहुत प्यारी सी चीज पोर्न, जैसे एडिक्शन, तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत कम कर चुका है। लगभग तुम्हारा तो अभी माइनस में जा रहा होगा टेस्टोस्टेरोन, तो जो हालांकि होता नहीं माइनस में टेस्टोस्टेरोन। अगर जो समय अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन माइनस में दिखा दे भाई, तुम समझ आना कि तुम लड़की हो, तुम्हारा एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होगा एंड यू हैव ए बिग बूब्स, मैन बूब्स, आई सेड बिग मैन बूब्स, बिग एस, आवाज बहुत लड़की जैसी होगी। मेरे आवाज से अंदाजा लगा सकते हो भाई, मेरा टेस्टोस्टेरोन तुम लोग से ज्यादा है। तो देखो, पोर्न एडिक्शन बहुत चूतिया चीज है। जैसे मैं पहले ही बता था, ये तुम हो, तुम वीडियो देख रहे हो एंड ये वीडियो चल रही है, मूवी, ये फोन में वीडियो चल रही है, इधर में एक लड़का एक लड़की इंटीमेट कर रहा है एंड तुम सोच रहे हो कि वो लड़की के साथ तुम इंटीमेट कर पाते हैं, दैट्स मेक यू ए कक, यू आर कक, राइट? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मैंने मेरे एक दोस्त से सुना था ये चीज, दोस्त भी नहीं बोला उनको उसे, मैंने उसे सुना था कि मैंने उसे बताया कि भाई तू कक है अगर तू ऐसे करते, तो उसने क्या बोला जानते हो? हाँ भाई, इसलिए मैं उससे नहीं करता, ये कहता क्रोम से नहीं देखता भाई, मैं इंस्टाग्राम में लड़कियां जो नंगी होती है ना, मैं उन्हें देखता हूँ। आई सेड व्हाट द फक, मतलब कक तो कक है भाई, और तुम मस्टरबेशन कर रहे हो तो वो भी चूतिया है। देखो, मस्टरबेशन तुम्हारे सेक्स लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है। तुम जो मस्टरबेशन बहुत करते हो, उसके बाद कोई लड़की तुम्हें मिलती है, इंटीमेट करते हो उसके साथ, तुम्हें वो फील नहीं आता, बिकॉज तुम्हारा वो डिक इतना सेंसिटिव नहीं होता है, बिकॉज तुम्हारा हाथ बहुत रफ होता है, तो उसका आदत लग चुका होता है। तो ये चीज को ठीक कैसे करें बोले से भाई, तुम्हें 3 महीना देना पड़ेगा बिना मस्टरबेशन का, नो मस्टरबेशन 3 मंथ्स, उसके बाद तुम्हें सब चीज तुम्हारा ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हें सेक्स लाइफ बेहतर करना है। नहीं तो भाई तुम्हारा तो लग गया भाई, तुम जब करोगे इंटीमेट हो गए तो तुम्हें वो फील नहीं आएगी। एंड पोर्न एडिक्शन बहुत चुतिया चीज है, सच्ची में बता रहा हूँ। मेरा पोर्न एडिक्शन मेरा 2 साल 3 साल मेरा खा चुका है। मैं लगभग ऑनेस्टली ये वीडियो में बताता हूँ, मैंने शायद से क्लास 7 से मस्टरबेशन किया था, क्लास 10 के आखिरी तक, 10 सबको ऐसे 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, यस 11 तक किया था मैंने, 4 साल। मैं 4 साल मस्टरबेशन में गवा चुका है। तो मस्टरबेशन तुमने बहुत साल गवाया है, छोड़ दो मस्टरबेशन को। जब तुम मस्टरबेशन बहुत करते हो तो तुम्हारे दिमाग में लड़की एक टूल की तरह नजर आती है, एंड जब तुम इन्हें देखते हो तुम लस्ट भरी आंखों से देखते हो, एंड कभी वो तुम्हें पसंद करने वाले नहीं है। एंड जब तुम मस्टरबेशन करते हो तो एक रिसर्च है, जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया था कि मस्टरबेशन करने से तुम्हारी बॉडी तो बनेगी, बट तुम्हारा मेंटल हेल्थ, जब तुम्हारा मस्टरबेशन करोगे तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगा, उससे ऑटोमेटिकली और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करता है एंड वीक बनाता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को लो करता है। तो अगर तुम्हारा डेली लाइफ में ये जब चीजें तुम कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है, उसको बढ़ाना है तो उसका ऑपोजिट करो, तुम्हारा ठीक होगा। मैंने बताया भी है कि कैसे तुम्हें बढ़ाना है। तो आज की वीडियो इतना ही था, आई होप यू गाइस लाइक इट। एंड बिफोर दैट मैं 1 to 1 कॉल आ रहा हूँ, तो 1 to 1 कॉल में अगर तुम्हें कोई चीज से तुम्हें रिलेटेड जानना है, फाइनेंस को छोड़कर कोई भी चीज हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, तो मुझे पूछ सकते हो एंड मैं नई चीजें कहूंगा तुम्हें बताने के लिए। सो
That's it for today. Thank you and have a nice day.